हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसमें असाइन करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि सिमिलर अप्रोच होता है। आपको जो वे है, जो अप्रोच जो हम कहते हैं, जिसको जैसे हम जावा में यूज़ करते हैं, पाइथन में यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉट नेट में यूज़ किया जाता है, और उससे सेम अप्रोच होता है, लेकिन उसके ठीक है थोड़े स्लाइटली डिफरेंट हम कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट में होते हैं। ठीक है, क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो कोड को हटाता हूँ। वेरी गुड। तो हम वैसे जानते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर हम क्यों करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर वी जनरली यूज टू असाइन। ओके, हम कुछ वैल्यू को असाइन करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा वो वैल्यू स्टोर हो सके और हम अपने उसे अपने कोड में उस पर्टिकुलर नेम से हम उसको यूज कर सकें उस वैल्यू को। ठीक है, मेरे जैसे उस वैल्यू को बार बार असाइन नहीं करना, उस वैल्यू को मुझे एक पर्टिकुलर नेम से मुझे यूज़ करना है रीयूजबिलिटी फैक्टर के लिए। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में असाइन करके उस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रीयूजबिलिटी होती है और एक बार वन टाइम चेंज भी होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल जो है इस तरह से यूज़ करते हैं। पहले जैसे हम वेरिएबल का क्या जो है डेटा टाइप है, वेरिएबल का डेटा टाइप जैसे आपने जावा में पढ़ा होगा, यहाँ पे इंट समथिंग इंटीजर विद स्ट्रिंग लाइक दिस। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद नाम, डिक्लेरेशन के बाद डेटा टाइप के बाद नेम, वेरिएबल नेम, मैंने नेम दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या असाइन कर रहे हैं उसको। अब देखो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं वेरिएबल एज करके भी, ठीक है, उसमें मैं डेट, उसमें एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वेयर करके, ठीक है, स्कूल, ट्रू, ठीक है, एक बुलियन भी असाइन कर सकता हूँ। इस वेरिएबल वेयर, आप समझ लो कि एक सुपर कीवर्ड है, एक कीवर्ड है जिससे हम ये पता लगता है कि ये एक वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल है। उसमें क्या असाइन हुआ है उसको जानने के लिए हम क्या कर देंगे, ठीक है, एक कंसोल डॉट लॉग और सॉरी टाइप ऑफ, तो उसका टाइप बता देगा कि आपको इस वेरिएबल में क्या आपने असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे किया। और पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि कैसे हम इस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे हम अपने एचटीएमएल में ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके एचटीएमएल में, और आपका एचटीएमएल फाइल ही वहाँ पे जाके रन होगा आपके ब्राउज़र पे, और वो ब्राउज़र जो है वो इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करेगा उस टाइम, कंपाइल टाइम। कंपाइलेशन भी ऐसा नहीं होता कि आपको कंपाइल होगा, पूरा कोड कंपाइल होगा। आपका इंटरप्रेटर होता है, एक इंटरप्रेटर इन द सेंस लाइक वन बाय वन, मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि वन बाय वन जो है उसको एग्जीक्यूशन होता है। तो वन बाय वन में एग्जीक्यूशन क्या है कि वन बाय वन एग्जीक्यूशन, पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वाला जो फाइल एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर सेकेंड वाले फाइल की डिपेंडेंसी है अगर फर्स्ट वाले फाइल में, ठीक है, तो उसे लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि सेकंड वाले फाइल की डिपेंडेंसी आपको फर्स्ट वाले फाइल में आ जा रही है। ठीक है, शायद मैंने अभी दोनों चीज़ें एक ही चीज़ बोल दी। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। जैसे आपके फर्स्ट में आपने जो कॉल किया, ठीक है, वो आपका सेकेंड में आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेकेंड में एक फंक्शन को कॉल किया जो आप फर्स्ट में यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा कि अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है, वो आ जाएगा, क्योंकि आपने उसे
सेकेंड का वो मैं होस्टिंग का आपको एक सेपरेट वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने होस्टिंग क्या है वो सारी चीज़ें समझाई मैंने, और होस्टिंग कब नहीं होता है, ठीक है, वो भी मैंने वो वहाँ पर बताया हुआ है। अभी क्या सिंपल सा है, इंटरप्रेटर है तो वो लाइन बाय लाइन और फाइल वाइज फाइल जो लाइन पाएगा वो एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये करेगा, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि ये जावा में आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। इसे हटा देता हूँ। वेरिएबल का एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो लड़के भी नए नए पढ़ के आते हैं जावा, ठीक है। वो जावा स्क्रिप्ट को देखकर वो डर जाते हैं कि कहते हैं कि एक ही नेमिंग कन्वेंशन है, बहुत सारी चीज़ें डेटा टाइप हम यहाँ साइन कर देते हैं, कैसे पता चलेगा। तो आप ऐसे पता करते हो जावा में, ठीक है। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ, मैं ये इस पर्सपेक्टिव नहीं बनाता कि आपको सिखाना है, मुझे बताना है आपको कि क्या रियल टाइम में आप यूज़ करते हो, क्या रियल टाइम सिनेरियो में आप फंसते हो, कब फंसते हो, ठीक है। क्या आपको कौन सी चीज़ कंफ्यूज करती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं यहाँ पर जो है मेरा मेन जो है मोटिव यही रहता है इस हम मेरी वीडियो में कि आपको समझाना जो ग्राउंड रियलिटी है और रियल प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। जब मैं आपको बेसिक सारी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है, बताने के बाद मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में सारी एक पर्टिकुलर एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। एक टॉपिक रियल टाइम सिनेरियो कैसे यूज़ करेंगे उसके। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसे होता है, और आप ब्राउज़र पे जब कंपाइल करोगे, ठीक है, देखो तो मैंने क्या लिखा होता है वहाँ पे, कंसोल लिखा हुआ था, लॉक लिखा हुआ था। तो मैं कंसोल में आया इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, और उसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने जो लॉक किया हुआ है, लॉक मैंने क्या किया हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस पे जाएंगे। टाइप ऑफ नेम क्या है, स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ एज क्या है, अगर हम देखना चाहें, ठीक है, टाइप ऑफ एज क्या है, न्यूमेरिक है। फिर टाइप ऑफ स्कूल क्या है, ठीक है, इसमें कौन सा वैल्यू असाइन हुआ है, इसमें बूलियन वैल्यू असाइन हुआ है। तो आप इस तरह चीज़ों से, ठीक है, टाइप ऑफ कीवर्ड जो होता है उससे आप टाइप जान सकते हो जो वेरिएबल असाइन हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जावास्क्रिप्ट के इस वेरिएबल कॉन्सेप्ट में एक चीज़ है कि हम इसे रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डिमेरिट है इसका ओवरकम भी हुआ है एक माइस्क्रिप्ट 6 में। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये अपडेशन होते रहते हैं, इसीलिए अपडेशन होते हैं क्योंकि जो हमारे पिछले वाले जो है जो डेवलपरों ने, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट लेकर किया हुआ है वो कॉन्सेप्ट कभी कभी लूप होल निकल जाता है, तो उनके अपडेशन से उनको क्या करते हैं, उनको ओवरकम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक माइस्क्रिप्ट 6 में आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट है लेट का या कॉन्स्ट का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रीडिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब आप रीडिफाइनिंग, लेकिन वेयर में आपको है, इसलिए आपको वेयर को हमेशा यूज़ ही नहीं करना है, या यूज़ जब भी करना है तो सोच समझ के यूज़ करना है कि उसको कोई दूसरा डेवलपर अगर आए फ्यूचर में आए तो उसको रीडिफाइन ना कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी ना कोई करता है, ठीक है। अब देखो आपका, मैंने अगर टाइप ऑफ स्कूल किया है तो आपको पहला आपने क्या किया था, बूलियन किया था टाइप का आपका, ठीक है। और ठीक है, और जब यहाँ पर है, ठीक है, तो ये तो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो कौन सा आपको करेगा, तो मैंने बताया कि इंटरप्रेटर है तो लास्ट वाला जो एग्जीक्यूट होगा वही करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट में दिखाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटर ये कंपाइल नहीं होता नहीं है, ठीक है। ऑल पहले कंपाइल हो गया सारी चीज़ें, और टाइटल में चेंज कर देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी पिछले वाले टाइटल में। वेरिएबल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल डिक्लेयर आपको कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं न्यू वे में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। आपको लेट ऐसे करना है, स्कूल करके ये दोनों चीज़ें